आकांक्षा और केमिस्ट्री मेंटर। हाउ इज द जोश? मे बी आप लोग का जोश तो हाई होगा ही, क्योंकि हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में घुस चुके हैं। मतलब उसका कुछ इंट्रो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना। मे बी आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा उसको पढ़ने में। देन आज भी हम लोग अब क्या कार्बन का थोड़ा केमिस्ट्री वाले लैंग्वेज में कार्बन के बारे में इंट्रो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेलकम इन दिस प्यारा सा चैनल RRD Academy। तो आप लोग बस नोटबुक लेके रेडी हो जाओ, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज ना मैंने कि जैसे बोला, क्या बोला कि आप लोगों को आज मैं क्या पढ़ाऊंगी, कार्बन से इंट्रो करवाऊंगी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। अभी तो डेली लाइफ के यूज से हम लोग देख चुके, कार्बन का कैसे यूज करते हैं, बस कार्बन के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं वो सब देखे। आज देखेंगे कार्बन को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसका इंट्रो। तो स्टार्ट करें बिना कुछ टाइम बर्बाद किए हुए। बस आप लोग नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाओ एंड वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लो, बिकॉज वीडियो को स्क्रॉल करते करते नहीं देखना है कि नीचे शॉर्ट्स भी चल रहा है एंड या वीडियो चल रहा है। वैसे देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग रेडी हो जाओ, देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कार्बन के बारे में, जैसे ही हम लोग केमिस्ट्री जैसा कि पढ़ रहे हैं तो क्या आना चाहिए बताओ। सिंबल आना चाहिए, उसका नाम आना चाहिए, वो वर्ड कहाँ से आया वो पता होना चाहिए, यही तो पता होना चाहिए। फर्स्ट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन? कार्बन फर्स्ट आया कहाँ से, मैंने कल भी बताया था। कौन से लैटिन नेम से आया है, मतलब किस वर्ड को यूज करके ये कार्बन बनाया गया, सोचा गया इसके बारे में। यस, ये जो है ना, इसको हम कार्बन नाम रख देते हैं। कौन से वर्ड से आया? कार्बो, अपने फर्स्ट 5 लेटर के, ये 5 जो लेटर है ना उससे मिलके ये पूरा कार्बन बना है। और कार्बो का मतलब क्या होता है? कोयला। तो कोयला से कार्बन ही क्यों बना? क्योंकि कोयला का जो होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब कि कोयला जिस भी एलिमेंट से बना होता है उसका जो मेन चीज होता है ना, सबसे ज्यादा चीज जो होता है वो क्या होता है? कार्बन होता है। समझ में आया? देन सिंबल, ऑफ कोर्स ये तो सोडियम जैसा नहीं है, मरकरी जैसा नहीं है जो अपने दूसरे वाले नाम से आया है, वो तो है नहीं। वो ये क्या है? ये अपने जस्ट फर्स्ट लेटर से अपना सिंबल बनाता है। दैट इज क्या होने वाला है सिंबल कार्बन का? C। समझ में आया? अब आता है एटॉमिक नंबर। ऑफ कोर्स कार्बन पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जब उसका रिएक्शन देखेंगे तो ये तो पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक मास का भी यूज आएगा। आप लोग देखोगे बाद में कि जितने भी एटॉमिक मास को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसी का यूज करके कर रहे हैं, वो कैसे वो भी पता चलेगा। फर्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस? क्या होता है पता होना चाहिए। इसका पीरियड नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो हम लोग आपको तो मैंने ट्रिक भी बताया था कि किस तरीके से आपको ये याद करना है। कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप किस तरीके से याद कर सकते हो, पीरियड नंबर कैसे याद रख सकते हो, कैसे ग्रुप नंबर याद रख सकते हो। तो एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है, क्या है एटॉमिक नंबर? 6। कहे सीताजी, ये जो कार्बन वाला जो पूरा ब्लॉक था, याद आया कैसे याद करते थे। देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास को किस चीज में मापा जाता है? U। वो U क्यों लिखा था वो भी सब पता चलेगा जब हम लोग और भी बढ़ेंगे आगे, मोल्स ये सब के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर एंड और भी सारी चीज पढ़ेंगे, देन पता चलेगा। फर्स्ट एटॉमिक मास ऐसे ही पहले जान ले कि कार्बन का क्या होता है। इसका जस्ट 2 से इंटू करो, क्या हुआ? 12। तो 12U। अक्सर हम 12U लिखते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल खोलोगे ना उसमें एटॉमिक मास देखोगे तो कुछ पॉइंट डाल के दिया रहता है 12.011 करके, वो उतना U लिखा रहता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। अक्सर हम लोग यूज क्या करते हैं? 12U, क्योंकि 12.0 तो खत्म ही हो गया ना, लगभग 001, तो उतना हम वैल्यू नहीं देता। अगर 5 रहता है जैसे क्लोरीन का हो गया, 35.5 रहता है तो उसका हम लोग देख लेते हैं, उसका पॉइंट के बाद वाला भी नंबर ले लेते हैं। इसका नहीं लेंगे क्योंकि बाद में 0 आ रहा है, बहुत कम नंबर आ रहा है, उससे अगर नहीं भी ले तो चल जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या होगा, कैसे बनाते थे याद आया? सेल पे रखते थे, फर्स्ट कितना इलेक्ट्रॉन उस पे रखते थे, सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन रखते थे, ये मैंने लेक्चर में कंप्लीट करवा चुका है, तो आप लोग देख लो उसको जाके अगर नहीं पता है तो। ये क्या है? 6 है। 6 को कैसे तोड़े? फर्स्ट K सेल पे कितना आता था?
देन एल सेल पे, देन एम सेल पे। के सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन आता था? ओनली 2। बचा कितना? 6 - 2 दैट इज 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन इस पे आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एल सेल कितना ऑक्यूपाई, कितना इसको, एल जो कमरा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब कितना रख देंगे जो मैक्सिमम फुल हो जाएगा। कितना रख सकते हैं? 8 ही होता था ना, तो यहाँ तो मात्र अभी 4 ही गया है, मतलब इसको और तो 4 तो और चाहिए, 4 और चाहिए ना, तो इसमें तो 4 आ गया, एम सेल गया, एम सेल का कोई काम नहीं है दूसरे रूम का, बस इसी दोनों में कार्बन का इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। देन आता है ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। ग्रुप नंबर, नॉन मेटल जो स्टार्ट होता है, कितने ग्रुप नंबर से स्टार्ट होता है? 13। देन उसके बाद आता है 14 वाला ग्रुप नंबर, जिसमें होता है हमारा कार्बन भी, जिसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली भी, तो वो होता है, ये ग्रुप नंबर क्या होता है? 14। समझ आया? अगला पीरियड नंबर। फर्स्ट में 2 एलिमेंट रहते थे, देन सेकंड में हमारा बहुत सारा एलिमेंट रहता था। तो सेकंड पीरियड में ही, क्योंकि कार्बन स्टार्ट, उसका जो ग्रुप नंबर है, उसको ग्रुप वाले को, जैसे 14th ग्रुप के एलिमेंट्स को कैसे हम लोग याद करते थे? कार्बन से ही स्टार्ट करते थे, कहे सीताजी ऐसे करके। तो क्या पीरियड नंबर क्या होने वाला है? 2। मे बी आपको इतना समझ में आया होगा। ये रहा हमारा कार्बन का स्ट्रक्चर। ऐसा ही तो होता है कोई भी एटम का स्ट्रक्चर। फर्स्ट में के शेल में हमारा आ गया क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। देन एल सेल में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। मे भी आपको इतना समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट कर लो या पॉइंट डाल लो, बस कार्बन देके एरो डाल के आपको जैसे लिखना है, जिस तरीके से आपको समझ में आए, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसको देखते ही सब कुछ याद आ जाए, उस तरीके से आप नोट कर लो। ये क्या मैंने बताया, ये जो कार्बन है ना, अभी प्रॉपर्टी देखेंगे। कुछ बता दें स्ट्रक्चर को लेकर कि कार्बन जो होता है ना, थोड़ा सा छोटा होता है सब हर एटम के कंपैरिजन में, मात्र 2 सेल है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस ही बोलते हैं ना, जिसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं, ऐसा ही तो होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये थोड़ा ज्यादा न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्स से चिपका हुआ रहता है, ठीक है? इसको इसलिए इसको हम बाहर नहीं खींच सकते हैं आसानी से, फटाफट इलेक्ट्रॉन हम निकाल नहीं सकते हैं इस कार्बन वाले एलिमेंट से, ठीक है? इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस नहीं करेगा। अब इसलिए ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, वो भी देखेंगे। तो ये आप लोग बस ये ध्यान रखो कि ये जो इसका जो होता है साइज, एटॉमिक साइज, वो छोटा होता है। छोटा होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, या फिर एनर्जी को देखते हुए, अपने एनर्जी को देखते हुए कि ज़्यादा एनर्जी ना हो जाए हमारे सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन भी दूसरे से नहीं लेता है। कल भी बताया था कि ये ना ही लॉस करता है, ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंदर वाले सेल में, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 and 4 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। समझ में आया इतना? मे बी आपको समझ में आया होगा। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टीज देख ले कुछ। ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, जाना माना प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे ही शेयरिंग, मतलब कार्बन आया, मतलब ये कोवैलेंट तो आना है ही, इसीलिए बोले हम फेमस प्रॉपर्टीज इसको बोले। क्यों बोलते हैं? फर्स्ट बोल क्या रहा है? प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? अब कार्बन तो देखे, अब उसका गुण देख लेते हैं, क्या क्या होता है केमिस्ट्री में, क्यों इसका यूज करते हैं। गुण, कुछ तो गुण होगा, कुछ अच्छा। तो प्रॉपर्टीज मतलब गुण, इसका अब कुछ गुण देखते हैं। फर्स्ट क्या है? कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। हमेशा कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब ये बॉन्ड्स क्या होता है? जब भी एक एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, अपने आप में चिपकाने की कोशिश करता है, जिस भी से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, दे रहा हो, जिस भी रास्ते से, जिस भी चीज से, उसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। आप लोग को समझने के लिए मैंने ऐसा बताया, समझ में आया किसको बॉन्ड बोलते हैं? कि जब भी कोई भी 2 एलिमेंट्स, एक से ज्यादा एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट दूसरे को, जैसे कैसे बनता है, जैसे हम लोग अगर कोई भी मेरा फ्रेंड है, उसको बताएंगे कि ये मेरा फ्रेंड है, तो उसका हाथ पकड़ के बताएंगे ना कि ये मेरा फ्रेंड है,
किसी से अगर इंट्रो करवाना है तो वैसे ये बताता है कि हम इसके साथ अपना बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो जो हुआ वो बॉन्ड हुआ, उसी को बॉन्ड बोलते हैं। क्या है? फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता कैसे है, क्यों बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, और सब क्यों नहीं बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो देखो, बॉन्ड तो समझ में आया, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड वहां बनता है ना, उस दो एलिमेंट के बीच बनता है जहां शेयरिंग हो रहा हो इलेक्ट्रॉन का, ना ही इसका इलेक्ट्रॉन ये छीन रहा हो या दे रहा हो या ये लॉस कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे शेयर करता है एक दूसरे से, जैसे मैंने कल बाइक का बताया था एग्जाम्पल, दो फ्रेंड और बाइक का एग्जाम्पल बताया था, उसी तरीके से अगर कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है? जहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा हो। ठीक है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन कुछ इसको दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन इसको कुछ अपना दे रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दैट मीन्स नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वहां बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि वो लॉस नहीं कर सकता अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। अगर लॉस वो जल्दी नहीं कर सकता है, न्यूक्लियस से बहुत एकदम अट्रैक्टिव पावर के साथ जुड़ा होता है, गेन भी नहीं कर सकता ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी को देखते हुए वो गेन भी नहीं कर सकता है। इसीलिए ये क्या करता है, नोबेल गैस के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, हर एलिमेंट तो यही करता है, ऑक्टेट को ही पूरा करना चाहता है, तो ये क्या करता है उसके लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे वाले से, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को, बाहर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें 4, उसको शेयर करने के लिए क्या बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और सब जो बॉन्ड बनता है कोई मेटल नॉन मेटल के बीच, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जहां भी इलेक्ट्रो चीज आता है तो प्लस माइनस समझ में आता है, तो नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज, मेटल पॉजिटिव चार्ज, तो इससे आप याद रख सकते हो। कोवैलेंट मतलब शेयर करने वाला। ठीक है, तो कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसका ये मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, और सब में जो होता है, और सब भी एलिमेंट्स में इससे कम होता है कोवैलेंट प्रॉपर्टी या नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, मे बी आया होगा। एंड देन सेकंड प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। फर्स्ट मैंने आपको एक चीज नहीं बताया कि अगर मान लो कोई भी, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है, उसको बताना है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? कोई तो कुछ हो तो होना चाहिए। अभी तक मैंने ये बताया नहीं है इस चैप्टर में, बट रिएक्शंस अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें कार्बन, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता था, उससे मैंने बताया था कि कैसे टेस्ट करते कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। कैसे बताते थे? कैसे बता सकते हैं कि जैसे हम कोयला ही लिए, अब कैसे बताएंगे कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है? किसी दूसरे को बताना, वो नहीं मान रहा है कि नहीं हमको नहीं मालूम कि इसमें कार्बन प्रेजेंट, तुम बताओ, हमको प्रूव करके दिखाओ। कैसे बताएगा? देखो कैसे बताएगा। वो जो कंपाउंड है, जब आप उसको जलाओगे देन उससे निकलेगा कुछ गैस, जब उस गैस को लाइम वाटर से आप पास करवाओगे, लाइम वाटर किस कलर में चेंज हो जाता है? मिल्की में, मिल्क के कलर का हो जाता है। तो उससे हम बता सकते हैं कि देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस गया, मतलब कार्बन गया, तभी तो ये मिल्की हुआ हमारा लाइम वाटर। मतलब इस कंपाउंड में, या जो भी हम लोग के पास है ये चीज, जिसको भी आपको बताना है, ये इसमें क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हो। समझ आया? मे भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बताए आपको कि बताओ इसके कोई भी कंपाउंड में कार्बन है या नहीं, वो कैसे आप टेस्ट करोगे? इससे आप टेस्ट कर सकते हो, लाइम वाटर के हेल्प से। ठीक है, या कैंडल के हेल्प से। जैसे ही वहां से जो भी गैस निकल रहा है, वहां पे जलता हुआ बर्निंग कैंडल ले जाओगे, वो बुझ जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वहां। समझ में आया? देन हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। फर्स्ट ये जो वर्ड आया, क्या कौन सा वर्ड नया लग रहा है इसमें कि ये टेट्रावैलेंट क्या होता है ना? टेट्रावैलेंट क्या होता है? ये कोई नहीं, यही तो समझने के लिए आया ना। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ये होता है इसका कार्बन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
जो कि बहुत हेल्पफुल है। इसी सब के कारण हम लोग कार्बन का एक अलग चैप्टर बनाए, उसके बारे में अलग से पढ़ रहे हैं। इसी कारण वो बहुत सारे कंपाउंड में होता है, बहुत सारे चीज़ों से जुड़ता है, इसी सब कारण। तो टेट्रावैलेंट, फर्स्ट इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं, ये एक साथ है। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, 4 वैलेंसी होता है इसीलिए इसको टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। समझ में आया? टेट्रा मीन्स 4 होता है ना जी, होता ही है। वैलेंसी आप लोग जान ही रहे हो, मैंने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी किसको बोलते हैं। तो कार्बन के पास कितना वैलेंसी होता है, उसको कितने चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4, तो वैलेंसी 4 होता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके सिंबल को, ऐसे, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कोई भी 4, जिसके पास भी 4 हो, या जैसे हाइड्रोजन से ये कंबाइन होने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन 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 लगा दो, 4 बार हाइड्रोजन एलिमेंट से ये कनेक्ट हो सकता है। समझ में आया? तो इस सिंबल को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट लाइन में, मतलब ये छोटे छोटे लाइन से। समझ में आया होगा? तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आया होगा। देन देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज, सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन पता है यही है इसका मेन प्रॉपर्टी, अभी तक जितना पढ़े वो सब बस थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है। ये सेल्फ कॉम्बिनेशन ही तो इसका मेन प्रॉपर्टीज है। ये सेल्फ कंबाइंड होता है, इसका मतलब, फर्स्ट इसका मतलब समझो, आपको ये पढ़ो एक बार, मतलब 1-2 बार जब पढ़ोगे तो खुद से समझ में आएगा कि ये जो सेल्फ कॉम्बिनेशन वाला प्रॉपर्टी है ये है क्या। मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब ये जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, खुद से जुड़ते जाएंगे, देन उसको भी जोड़ रहे हैं, उसको भी जोड़ रहे हैं, मतलब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते जा रहा है। क्या हुआ? अब कार्बन से देखो, जैसे हमारा कार्बन का क्या था, फिर इसका, फिर इसका, मतलब ऐसे ही जुड़ते जाएगा ना, बहुत सारा इधर इधर जो भी आपको एलिमेंट्स लगाने हैं लगा दो। तो इसके सेल्फ कॉम्बिनेशन वाला जो प्रॉपर्टी है, मतलब सेल्फ कंबाइन होना, खुद से कंबाइन भी होता है और ऐसे ही लंबा सारा लंबा चेन बना देता है, जिसके कारण हम लोग कार्बन का ज़्यादा यूज़ करते हैं बहुत सारे कंपाउंड बनाने में। ठीक है, तो ये क्या करता है, लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब यही हुआ। ये क्या होता है, कार्बन जो है सेल्फ कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन फॉर्म होता है, जिसके कारण बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। मे बी आपको ये वाला भी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसलिए इसको, मतलब ये जो सेल्फ कॉम्बिनेशन वाला प्रॉपर्टी है ना, इसको कैटिनेशन भी बोलते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है कार्बन के पास, इसलिए इसको एक्सेप्शनली स्टेबल भी बोलते हैं। इस कार्बन को ये खुद से कंबाइन होकर स्टेबल हो सकता है, इस तरीके का इसको बोलते हैं। समझ में आया? देन हम अगला देखते हैं प्रॉपर्टी। अगला क्या है, क्या है? अब आता है प्रॉपर्टी, हमारा खत्म हो गया, प्रॉपर्टी इतना ही था। उससे समझ में आया कि कार्बन का हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, कार्बन हर सब्सटेंस में क्यों प्रेजेंट है, किस तरीके से प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, बहुत सारे उससे कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं, ये सब उसी सब प्रॉपर्टी के कारण। अब है अकरेंस इन कार्बन, मतलब कार्बन जो प्रेजेंट होता है वो 2 स्टेट में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। एक फ्री स्टेट, फ्री स्टेट बताओ क्या होता है, देन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मतलब फ्री फॉर्म, फ्री स्टेट में मतलब कि ओनली उसमें कार्बन है, ऐसे ही प्रेजेंट है, किसी से कंबाइन नहीं, दूसरा एलिमेंट उससे नहीं जुड़ा है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जिसको एलोट्रॉप बोलते हैं, वो भी देखेंगे कि एलोट्रॉप क्या होता है। तो ये जो है ना फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में।
ग्रेफाइट के फॉर्म में। ठीक है, और ये कंबाइंड स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो, जो अक्सर रोज तो हम लोग रिलीज करते हैं ना हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्यूल, ये सब में जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में फॉर्म होता है। मतलब कंबाइंड स्टेट में किस तरीके से इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है कार्बन, समझ में आया? दो स्टेट में प्रेजेंट होता है, एक फ्री स्टेट, एक कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में किस तरीके से हम लोगों को दिखता है, कंबाइंड स्टेट में किस तरीके से हम लोग देखते हैं कार्बन को, समझ में आया? देन हम लोग अगला देखते हैं, एलोट्रॉप सब आएगा। फर्स्ट आप इसको नोट डाउन करो, देन हम देखेंगे एलोट्रॉप। एलोट्रॉप होता क्या है? और वो ये जो बोले ना अभी कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट में तो जो भी नॉर्मल चीज जिसमें भी ज्यादा कार्बन है जो देख रहे हैं वो फ्री स्टेट में, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट। और कंबाइंड स्टेट वुल, कॉटन और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम लोग पढ़ेंगे। आप तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी जान रहे होगे या नहीं भी जान रहे होगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब, ये सब जो प्रेजेंट होता है वो कंबाइंड स्टेट में है, मतलब दूसरा भी एलिमेंट उससे ऐड है तब उसके साथ प्रेजेंट है, अकेले प्रेजेंट नहीं है। देन हम देखते हैं इसके बाद एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स बहुत से ज्यादा मतलब हर जगह दिखता है तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एलोट्रॉप्स नाम का वर्ड है क्या, है ना? एलोट्रॉप्स है क्या ये पहले समझो। फिजिकल स्टेट में मतलब जिस तरीके से कार्बन एलिमेंट है उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हम लोगों में भी कार्बन प्रेजेंट है, कोयला में भी प्रेजेंट है ना? तो उस बस कार्बन को, ऐसे ही एलिमेंट्स को हम देख सकते हैं क्या, मतलब वो कार्बन ना किस तरीके से फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कार्बन, उसी को बोलते हैं एलोट्रॉप। कार्बन फिजिकल फॉर्म में किस तरीके से इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है उसी को बोलेंगे एलोट्रॉप। ठीक है, तो कार्बन का एलोट्रॉप्स कौन कौन है बताओ, कौन कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन है, तीसरे का थोड़ा नाम कुछ ज्यादा ही अलग है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट कोई नहीं, उससे भी हो जाओगे। बस एक बार बोलना सीख गए देन उसके बाद बार बार समझ में मतलब याद रहेगा। कुछ भी चीज ज्यादा हार्ड लगता है ना याद करने में, वो ज्यादा दिन तक याद रहता है, ऐसे ही होता है ना। फर्स्ट क्या है बताओ, बार बार से अभी इसका बोल रहे हैं हम नाम, क्या है? फर्स्ट डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट, थर्ड बकमिंस्टर फुलरेन। उसका नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्या है? डायमंड। ये जो डायमंड होता है कार्बन का एलोट्रॉप से, मतलब कार्बन को फिजिकल फॉर्म में किस तरीके से हम देखते हैं, डायमंड के रूप में। ठीक है, डायमंड को जब आप ऑफ कोर्स बर्न तो नहीं होगा लेकिन हाई प्रेशर पे जब आप बर्न करोगे पता चलेगा क्या, ये टोटली कार्बन का बना है। सेकंड ग्रेफाइट, ये भी इसका है। और ये दोनों में क्या सेम है कि कार्बन है, बस यही सेम है पूरा। इस दोनों ये दोनों अपोजिट नेचर का है, देखोगे कैसे। थर्ड क्या बोले, बकमिंस्टर फुलरेन। एक बार बस पढ़ना, तोड़ तोड़ के आप लोग पढ़ना सीखोगे ना तो सीख जाओगे। देखो, बक मिंस्टर फुलरेन, तीन पार्ट में डिवाइड करो देन आप इसको पढ़ो। ये तीन होते हैं एलोट्रॉप्स कार्बन के, कार्बन का फिजिकल फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कि ये दोनों अभी हम बोले ना, ऑफ कोर्स ये दोनों बहुत अपोजिट है। आप लोग इस तरीके अभी भी पता चल गया होगा कि कैसे डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट तुरंत तुरंत टूटता है मतलब सॉफ्ट होता है ना। डायमंड बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्शनली केस था। ग्रेफाइट, जो कि ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो अपोजिट नेचर है पूरा, बस सेम क्या है कि दोनों कार्बन से ही बना है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि दोनों जब कार्बन से ही बना है तब ऐसा क्यों है कि दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग नेचर है, क्यों है वो कैसे जानेंगे जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये समझ में आया? आप लोग लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं।
बोले अभी कि स्ट्रक्चर जब आप देखोगे ना तब पता चलेगा कि ये जो डायमंड और ग्रेफाइट जो दो अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है लेकिन सेम ही चीज से तो बना है, बस कार्बन से। और कार्बन का जो प्रॉपर्टी होगा वो दोनों में प्रॉपर्टी होगा, बट बहुत अलग है दोनों। एक बैड कंडक्टर है, एक गुड कंडक्टर है ना, जबकि दोनों तो कार्बन से ही बना है। एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है, वो कैसे है? स्ट्रक्चर मैंने बोला ये जो है ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, और ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। इसमें जितने भी ये जो ब्लैक डॉट्स है ना, ये ब्लैक डॉट से कार्बन दिखाया गया है, ठीक है। इसमें भी ये जितने भी कार्बन आपस में कनेक्टेड है ना डायमंड के स्ट्रक्चर में, इस कार्बन के चार वैलेंट, टेट्रावैलेंट होता है चार कार्बन, इसमें जो होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। हर हर मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन में प्रेजेंट होता है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, फ्री स्टेट में नहीं रहता। इसीलिए ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि उसको हम जल्दी ब्रेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए, मतलब एकदम हार्ड, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से, मतलब ज्यादा हार्ड फोर्स के कारण एक दूसरे से चिपका रहता है, ठीक है, स्ट्रांग बॉन्ड से चिपका रहता है। इसलिए ये जो होता है थोड़ा हार्ड भी होता है। और ये ग्रेफाइट में क्या है डिफरेंसेस, ये जो बॉन्ड जो होता है ना कार्बन, इसमें जो होता है हर कार्बन 1 2 एंड हियर 3, 3 बॉन्ड बना रहा है कितना इसके पास? 4, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री भी है, इसीलिए ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? बिकॉज ये जो बॉन्ड है ना एक दूसरे वाले कार्बन से ज्वाइन, ये जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, इसीलिए ये जल्दी टूट जाता है, जल्दी ब्रेक कर जाता है। समझ आया? और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? सीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेफाइट्स के। अब समझ में आया कि दोनों में क्यों डिफरेंसेस आते हैं? स्ट्रक्चर के कारण। स्ट्रक्चर के कारण भी देखो इतना सारा डिफरेंस आ गया, याद रहेगा क्यों आता है डिफरेंस? स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते कार्बन के, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। जो भी कार्बन अटैच होता है दूसरे कार्बन से वो वीक बॉन्ड से बना अटैच होता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, और कुछ प्रॉपर्टी भी आपको बताएं, मे भी समझ में आया होगा। देन आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या पढ़ेंगे। आगे क्या है? यूजेस ऑफ डायमंड। अब जब डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको तो पता ही होगा डायमंड और डायमंड का यूजेस पता तो होगा ही ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूजेस ज्वेलरी बनाने में, गहना बनाने में, ब्रासलेट, घड़ी, अंगूठी, नोज पिन, बहुत सारे चीज होता है, बहुत सारे चीज बना सकते हैं डायमंड से, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। और क्यों क्यों बना सकते हैं? ये जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी क्यों बनाते हैं? हार्ड से क्या मतलब है? इसको ज्वेलरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि ग्रेफाइट में ज्यादा चमक होता है, ठीक है, इसके ब्रिलियंस नेचर के कारण, इसीलिए हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं। देखते हो अगर डायमंड का कोई चीज है दूर से ही चमकता है, इसलिए इससे हम लोग इसके हेल्प से, डायमंड के हेल्प से हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं। ये क्या है? ये है ग्लास कटर। ग्लास कटर का अक्सर यूज डायमंड से नहीं किया जाता है, दूसरे मशीन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये महंगा पड़ जाएगा ना। वो ग्लास को काटने के लिए यूज करते हैं डायमंड का, जो बहुत महंगा ग्लास हो। क्यों क्यों करते हैं? कौन से प्रॉपर्टी के कारण ग्लास कटर बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? हार्ड नेचर के कारण। डायमंड जो होता है ना बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, इसलिए हम उसको ग्लास कटर बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, हार्ड के कारण, मतलब हार्ड वाला प्रॉपर्टी के कारण। ये क्या है? ये कैरेटोम है। कैरेटोम क्या होता है? ये जो होता है ना आईज में, जब आंख में जब किसी चीज का जब प्रॉब्लम आ जाता है, कैटरैक्ट नाम सुने हो, जो धुंधलापन आंख में छा जाए, तो वो वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं, आई के आंख के जो डॉक्टर होते हैं, ये कैरेटोम का यूज करते हैं। इसको कैरेटोम बोलते हैं। तो डायमंड से ये बना होता है।
ठीक है, क्योंकि डायमंड को बहुत एकदम छोटा कर दिया जाता है, देन इसका यूज किया जाता है। समझ में आया? और ये हार्ड रहेगा तो टूटने का संभावना कम रहेगा आंख में, है ना? समझ में आया? तो ये सब हो गया डायमंड के यूजेस। तो आप लोग इसको सेंटेंस में लिखोगे, प्रैक्टिस करें कि अगर एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से लिखना है। इतना तो आना चाहिए आपको लिखने, खुद से भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करो। अब मैंने तो बस समझा दिया और आपके दिमाग में भी घुस गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्रेफाइट का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ग्रेफाइट का क्या है प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज नहीं, क्या देख रहे हैं हम लोग? यूजेस। ऑफ कोर्स सबसे जाना माना यूजेस क्या है ग्रेफाइट का? ऑफ कोर्स जिससे आप पेंसिल जिसका यूज है, पेंसिल जो यूज करते हैं वो किस चीज से बना होता है? ग्रेफाइट से, है ना? ग्रेफाइट से बना होता है। दिख रहा है? पेंसिल फटाफट टूटता है ना, और सॉफ्ट भी होता है। और पेंसिल का जो वो ग्रेफाइट होता है, ये तो बैड कंडक्टर होता है लकड़ी, लेकिन ये जो ग्रेफाइट होता है ये गुड कंडक्टर होता है। तो गलती से भी ग्रेफाइट पकड़ के कोई बिजली वाला चीज छूने की कोशिश नहीं करना। ये बनता है। देन ये क्या है? ये बैटरी है, ड्राई सेल। बैटरी का जो अंदर का जो इलेक्ट्रोड होता है ना, ये इलेक्ट्रोड ये बना होता है ग्रेफाइट से। क्यों बना होता है? कौन से प्रॉपर्टी के कारण? कौन से प्रॉपर्टी के कारण? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रॉपर्टी के कारण। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए ये बना होता है ग्रेफाइट से। समझ में आया? मे भी आपको समझ में आया होगा। ये क्या है? ये है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है? जिसको अक्सर हम कोई भी मशीनरी चीज में जब वो अटकने लगता है, जैसे अटकने लगता है ना, तब उसमें हम लोग डाल देते हैं क्या? ये लुब्रिकेंट का जो यूज करते हैं, जिसको आप लोग ग्रीस बोलते हैं कि ग्रीस थोड़ा सा लगा दो देन वो फ्री हो जाएगा, उसमें जो यूज किया जाता है ये ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, लुब्रिकेंट। ऑयल बनाने में थोड़ा सा ग्रेफाइट पाउडर का भी यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड में, बैटरी जो होता है उसके इलेक्ट्रोड बनाने में यूज किया जाता है। और ये हमारा रहा पेंसिल। पेंसिल का ग्रेफाइट जो होता है वो ग्रेफाइट से ही बना होता है, जो उसका नोक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज समझ में आया। डायमंड का यूज समझ में आया। डायमंड का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखे, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखे। एक और बचा है, कौन सा बचा है? कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप। कौन सा? बकमिंस्टर फुलरेन। उसको भी देख ले, वो थोड़ा नया चीज हो जाता है। यहाँ फुटबॉल क्यों रखा है? आप बोलोगे कि मैम यहाँ फुटबॉल आपने क्यों डाला? क्यों डाला हमने? क्योंकि ये जो बकमिंस्टर फुलरेन जो है, एलोट्रॉप जो है कार्बन का, वो किस तरीके का दिखता है? उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फुटबॉल लाइक होता है। ठीक है, और इसमें कितने कार्बन होते हैं ये भी पता है हम लोगों को। कितने? 60 कार्बन से बना होता है। ठीक है, और ये दोनों के बीच वाला पार्ट होता है, मतलब ना ही ज्यादा हार्ड होता है ना ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। बकमिंस्टर फुलरेन यही होता है एलोट्रॉप। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा जानना है कि ये भी एक एलोट्रॉप है कार्बन के। आपको मे भी अभी तक सारा चीज समझ में आया होगा। बकमिंस्टर फुलरेन का क्या होता है स्ट्रक्चर? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कितने कार्बन से बने होते हैं? C60। दैट मीन्स कार्बन के 60 एटम से बने होते हैं बकमिंस्टर फुलरेन। उसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो फुटबॉल लाइक दिखता है। ठीक है, हेक्सागोनल, टेट्रा, ये सब शेप मिलके फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। देन हमारा बन जाता है बकमिंस्टर फुलरेन। तो आपको आज का लेक्चर में भी समझ में आया होगा। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला इंट्रो तो हो गया कार्बन का, अब थोड़ा सा सब्जेक्ट में घुस जाएंगे और इसका क्या देखेंगे। क्या स्टार्ट कर चुके अभी हम? फर्स्ट क्या स्टार्ट किया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो स्टार्ट किए। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो बस कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो से स्टार्ट होगा। कैसे? उसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है कार्बन का यूज करके। तो उसमें और भी इंटरेस्ट आने वाले। आप लोग ये मत समझना कि आप सब्जेक्ट में घुस रहे हैं, बोर्ड हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत इंटरेस्ट आएगा उसमें, तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाले हैं। आप लोग देखोगे धीरे धीरे और भी इंटरेस्ट आएगा। बस आप पढ़ना कंटिन्यू रखना, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना एंड वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना फुल स्क्रीन पे। हर वीडियो लेक्चर अटेंड करना। ठीक है,
किसी भी एक ही टीचर से पढ़ना अच्छा होता है, किसी एक को फॉलो करो देन अच्छा होगा, वो जैसे जैसे बताएं, फिर आप एक दूसरे का देखते जाओगे ना तो वो दिक्कत करता है कि कुछ इनसे पढ़े, कुछ उनसे कुछ छूट गया, इनसे भी कुछ छूट गया, वो छूटा वाला पार्ट दोनों में से एक वीडियो में होगा लेकिन जो कि आप नहीं देख रहे हो। तो इसलिए आप लोग इस तरीके की गलती नहीं करना, जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो कोई भी एक टीचर से पढ़ो जिससे आपका वो पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप लोग बस पढ़ते रहो, देन हैप्पी रहो इसी हाई जोश के साथ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही मिलेंगे हम, ठीक है, किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हुए। अभी के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।